मानसून सत्र के पहले दिल्ली में सर्वदलीय बैठक शुरू हो चुकी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा समेत सभी दलों के नेता यहां पहुंचे हुए हैं। केंद्र सरकार ने इस बैठक को बुलाया है और आपको बता दें कि अध्यक्षता इस बैठक की जेपी नड्डा कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से इसमें जयराम रमेश हैं, प्रमोद तिवारी हैं और साथ ही साथ के सुरेश और गौरव गोगोई भी पहुंच गए हैं। सरकार की कोशिश ये है कि संसद का जो मानसून सत्र है वो सुचारू रूप से चल पाए। कल से शुरू हो रहे मानसून सत्र में कुल 8 नए विधेयकों को पेश करने की योजना है, जिसमें भू विरासत स्थलों और भू अवशेषों के संरक्षण सुरक्षा से संबंधित एक विधेयक भी शामिल है। वहीं विपक्ष पहलगाम अटैक, ऑपरेशन सिंदूर और ट्रंप के सीज फायर वाले बयान पर प्रधानमंत्री का बयान चाहता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण इस बैठक को माना जा रहा है मानसून सत्र से पहले, क्योंकि फ्लोर मैनेजमेंट और शांति बनी रहे और जो 8 महत्वपूर्ण विधेयक हैं उन्हें पास कराया जा सके, इसीलिए इस बैठक को बुलाया गया है। और आपको बता दें कि इस सर्वदलीय बैठक में तमाम लोग पहुंच चुके हैं। बीजेपी की तरफ से तमाम बड़े नेता मौजूद हैं, खुद जेपी नड्डा इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। साथ ही साथ कांग्रेस की तरफ से भी यहां कई नेता पहुंचे हुए हैं। के सुरेश पहुंच गए हैं, गौरव गोगोई हैं, प्रमोद तिवारी हैं, साथ ही साथ जयराम रमेश इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से इस सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लेने के लिए संजय सिंह पहुंचे हैं। संजय सिंह की तरफ से क्या कहा गया है, सुनिए। जैसे कि आम आदमी पार्टी का आप इतिहास देखेंगे तो इंडिया गठबंधन में तो हम लोग लोकसभा चुनाव में शामिल हुए। उसके पहले भी सशक्त विपक्ष की भूमिका आम आदमी पार्टी ने सदन में निभाई है और सड़क पर भी निभाई है, तो वो काम हम करेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राहुल गौतम जुड़ गए हैं। राहुल, क्या इस बैठक की शुरुआत हो चुकी है और वाकई में बहुत महत्वपूर्ण बैठक है? कई फेसेस हमें विपक्ष के यहाँ नजर आ रहे हैं जो पहुंच चुके हैं बैठक में। शशि, ये बैठक शुरू हो चुकी है पार्लियामेंट के अंदर और इसमें जेपी नड्डा, किरण रिजिजू, इसके अलावा अर्जुन राम मेघवाल, कांग्रेस की तरफ से के सुरेश, प्रमोद तिवारी, गौरव गोगोई, जयराम रमेश, ये तमाम जो नेता हैं, इसके अलावा सुप्रिया सुले, एनके प्रेमचंद्रन, संजय सिंह, जो तमाम जो नेता हैं वो पहुंच चुके हैं और ये बैठक शुरू हो चुकी है। आपने जिक्र किया कि 8 विधेयक पास कराना चाहती है सरकार। इसी के साथ साथ 8 मुद्दे विपक्ष लेकर आएगा, जिनको लेकर वो सरकार को घेरेगा, जिसमें पहलगाम है, ऑपरेशन सिंदूर है, डोनाल्ड ट्रंप के बयान है, अहमदाबाद प्लेन क्रैश है, इसके अलावा उड़ीसा में खासतौर पर जिस प्रकार से महिलाओं के खिलाफ अत्याचार कथित तौर से बड़ा है, उसको लेकर तो तमाम चीजें जो है वो विपक्ष भी लेकर आएगा। और ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार का जो सत्र है वो काफी हंगामेदार रहेगा। देखिए, जो संसद चलाने का जो दायित्व होता है वो सरकार के ऊपर होता है। ऐसे सरकार जो है वो लगातार आउटरीच कर रही है विपक्षी नेताओं को, लगातार कोशिश कर रही है कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर जो संसद को लाकर चलाया जाए, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि ऐसा होगा, क्योंकि जो विपक्ष है वो ये मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री आकर इस पूरे मुद्दे पर जवाब दें कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने क्या खोया, क्या पाया, डोनाल्ड ट्रंप को लेकर कूटनीतिक फ्रंट पर क्या भारत ने वो अचीव किया जिसको वो अचीव करना चाहते थे। तो इन तमाम चीजों को लेकर सरकार की आप कह सकते हैं कि मुश्किलें इस बार इस सत्र में बड़ी हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि कम से कम हालांकि विपक्षी एकता को भी एक झटका लगा है। आम आदमी पार्टी लगभग बाहर हो गई है। आपने देखा होगा राहुल गांधी का जो बयान है लेफ्ट को और आरएसएस को लेकर, उसको लेकर खटपट है, लेकिन फिर भी कोशिश होगी कि विपक्षी एकता बनी रहे फ्लोर ऑफ द हाउस पर और सरकार को घेरा जाए। एक और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो कि इस संसद सत्र में हमको देखने को मिल सकता है, वो है इम्पीचमेंट ऑफ जस्टिस वर्मा। क्या ये मुद्दा इस बार आएगा? अगर ये आता है तो क्या संसद के अंदर विपक्ष पक्ष के साथ में खड़ा होगा? ये तमाम जो चीजें हैं उसको देखकर आप ये आसानी से कह सकते हैं कि जो सरकार है वो कहीं ना कहीं बैकफुट पे आपको नजर आएगी, क्योंकि जो विपक्ष है वो डोनाल्ड ट्रंप के मुद्दे पर और पहलगाम के आतंकियों को अभी तक ना पकड़ा जाना, इसके अलावा सीज फायर किन परिस्थितियों में हुआ, इन तमाम चीजों को लेकर घेरेगा। राहुल, वैसे भी संजय सिंह ने कहा कि हम बहुत ही मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप का जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, राहुल गांधी की तरफ से भी ट्वीट करके कहा गया है कि देश को हक है ये जानने का सच्चाई क्या है, प्रधानमंत्री बताएं। तो कुल मिलाकर जो आप कह रहे हैं कि कई ऐसे मुद्दे हैं जहां विपक्ष बहुत मजबूती के साथ सरकार से जवाबदेही और उन तमाम चीजों पर जवाब चाहेगा जिस पे अभी भी बहुत ज्यादा गहमा गहमी है। बिल्कुल, देखिए
कम से कम ऑपरेशन सिंदूर और जो उसके बाद जो सीज फायर हुआ उसको लेकर विपक्ष पूरी तरीके से इस बात को लेकर कन्विंस्ड है कि सरकार बैकफुट पर है। सरकार ऐसी कई चीजों हैं जिस पे क्लैरिटी नहीं देना चाह रही है। तो ऐसे में विपक्षी एकता आपको देखने को मिलेगी, कम से कम इन मुद्दों पर आपको देखने को मिलेगी। अगर ऑपरेशन सिंदूर है, पहलगाम है, डोनाल्ड ट्रंप है, डिप्लोमेटिक फ्रंट पर किस तरीके से भारत ने परफॉर्म किया, इन तमाम चीजों को लेकर आप देखिएगा जो टीएमसी है या जो आम आदमी पार्टी है, ये तमाम जो पार्टियां हैं वो एक साथ खड़ी आपको नजर आएंगी। लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आप ये कह सकती हैं, जैसे कि अगर कांग्रेस पार्टी अगर कोई ऐसा मुद्दा लेकर आती है, क्योंकि हमने पहले सत्रों में देखा हुआ है, जैसे गौतम अडानी का एक मुद्दा था जिसको लेकर टीएमसी अलग हो गई थी, शरद पवार की पार्टी अलग हो गई थी। तो ऐसे में विपक्षी एकता वो कम से कम हमको इस बार देखने को मिलेगी, क्योंकि इस बार ऐसा मुद्दा है जो तमाम विपक्ष को लगता है कि हमारे को एक अपर एज देता है, हमको एक एडवांटेज देता है सरकार के ऊपर, और सरकार के ऊपर जाहिर प्रेशर होगा कि आखिर वो इन तमाम बयानों को या इन तमाम चीजों को किस प्रकार से इनसे बचती है। और सरकार की मुश्किलें बढ़ाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप है ही, आपने देखा होगा कि जैसे ही सरकार की ऑप्टिक्स थोड़ी बहुत बेहतर होती है उसी समय पर डोनाल्ड ट्रंप बयान दे देते हैं और सरकार की मुश्किलें बढ़ा देते हैं। तो कम से कम आप ये मान के चलिए कि अगर अगले एक महीने के अंदर भी इस प्रकार के कुछ बयान आते रहे बीचों बीच में, तो सरकार की जो मुश्किलें हैं वो काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल गौतम इस तमाम जानकारी के लिए।